चलिए बढ़िया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। और आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि आज हम जो बातचीत करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। और आप सभी लोग समझ सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ही यही है, बातचीत करने का तरीका। अभी हम तरीके के बात नहीं करेंगे कि हम किस तरीके से बात करेंगे, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस विषय पे आज बातचीत करने वाले हैं। हम तरीके के बारे में बात नहीं करने वाले, यानी हमें कितना इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, कितना सीखना चाहिए। विनोद सर। हाँ जी सर। विनोद, हाँ पॉसिबल हो तो सर रिकॉर्डिंग भी रखना सर आप। ओके सर। तो अभी जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट के बारे में, और स्किल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपली बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपने बातों को अगले तक पहुंचाना, है ना। और ये सारा काम हम लोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं, बल्कि जब तक सांसें चल रही है ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सही है, बात करते हैं दोस्तों। अभी आज देखिए किस बात से स्टार्ट हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल की कुछ झूठ जो नहीं होता है पर लोग मानते हैं। आज हम इस विषय पे बातचीत करते हैं। पहले कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होता है और हम उसे मानते हैं। तो इस कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ झूठ लोगों के मन में, लोगों के दिल में बैठा हुआ है। वो क्या चीजें हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैं बचपन से अच्छा बोलता हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगता है। यानी कि मतलब जैसे कई लोगों के मन में इस तरीके से भावना होता है कि मैं तो बचपन से ही बोलता हूँ, सही है, मुझे कभी डर नहीं लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से शिक्षा मिलता है। सिर्फ मुझे ही पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, यानी कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने में मुझे डर लगता है। मैं बताता हूँ कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं जरूर शेयर करूंगा मैं। और तीसरी चीज है, लोगों के बीच में बोलने से डर लगना, यह अच्छी बात नहीं है। अभी मैं ये तीनों चीज बताने का मतलब ये है कि कई लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति बचपन से ही बोलता होगा, वो बोलने में काफी अच्छा है और वो लोगों के बीच में बोल सकता है, हम तो नहीं बोल सकते हैं, है ना। मेरे अंदर ही ज्यादा कमी है, आप तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मैं सिर्फ नहीं बोल सकता। ऐसा कई लोगों के अंदर ऐसा भावना होता है, आप लोग कैसे बोल लेते हो ये सारी बातें, ये कैसे बोल लेते हैं लोगों के बीच में, मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो नहीं बोल सकती। इस तरीके की भावनाएं होती हैं, या हमारे अंदर ऐसा विश्वास या डर होता है कि नहीं होता है, यस या नो, होता है। बात करें कि मतलब ये सारी चीजें, उसके अलावा लोगों के बीच में बोलने से डर लगना ये अच्छी बात नहीं है। कई लोगों के मन में ऐसी भी भावना होती है कि अगर मैं, ये बोलने का काम है, अगर लोगों के बीच में मैं अगर अच्छा नहीं बोला तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके वजह से जो है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में बोलना पड़ता है, और अगर मैं अच्छा नहीं बोल पाया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वह आदमी बिल्कुल ही हमेशा अपने डर को सामने रखता है और वो पीछे रहता है, वो बोलना ही नहीं चाहता है। तो ये कुछ झूठ है। ये कोई भी व्यक्ति बचपन से कभी भी नहीं बोलता, और कोई भी व्यक्ति अगर ये मान ले कि सिर्फ मुझे ही कम्युनिकेट करने नहीं आता है, लोगों के बीच में बात करने नहीं आता है, बोलने नहीं आता है, ये भी झूठ है। अगर ये लोगों को बुरा लगता है और ये अच्छी बात नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने अपने बातों को रखा और आप अच्छी तरीके से नहीं बता पाए तो ये बुरी बात नहीं है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को यहीं पे आकर के ये चीजें सीखनी पड़ती है। किसी को कम समय लगता है इस चीज को सीखने में, किसी को ज्यादा समय लगता है इस चीज को सीखने में। कोई अपने माहौल के हिसाब से अच्छा बोल लेता है, कोई अपने माहौल के हिसाब से कम बोलता है। लेकिन क्या है कि सीखना सबको पड़ता है, चाहे वो किसी बड़े घर का बच्चा हो, चाहे वो किसी छोटे घर का बच्चा हो, यानी गरीब घर का हो, या वो कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन सीखना सबको पड़ता है। और ये झूठ हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप तो सर बहुत अच्छा बोल लेते हो, आप तो ये बिजनेस कर लोगे, लेकिन मुझे तो बोलने नहीं आता है, मैं बोल ही नहीं सकता सर। आज तक मैं किसी के बीच में बोला ही नहीं, मेरा बहुत ही शाही नेचर रहा है। आप लोगों ने सुनते होंगे, या आप लोगों के बीच में भी कई हमारे दोस्त होंगे कि मेरा बहुत ही शाही नेचर है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ सर, मैं क्या बताऊँ सर, ये मेरी मजबूरी है सर, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं इसीलिए ये काम नहीं कर सकता मैं। लेकिन बताना चाहता हूँ ये झूठ है, ये सब चीज बदला जा सकता है और आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके सीखने का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि आप जो कुछ भी जिंदगी में सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल। इसको हमें सीखना ही पड़ता है और हम सीखते ही सीखते हैं, जो सिर्फ शब्दों पर आधारित है।
यानी कम्युनिकेशन स्किल यानी शब्द, यानी कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में, लोगों से अपने बातों को पहुंचाने में क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सारा शब्दों का खेल है ये। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चल करके, आप अपने बातों से, आप ध्यान देना, आप अपने बातों से, अपने शब्दों से सामने वाले को वह दिखा सकते हैं जो वह खुद अपनी आंखों से देखने में असक्षम है। आप ध्यान देना कि अगर आपका कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़िया है, आप जितना बढ़िया बोल सकते हैं, जितना बढ़िया आपके शब्द अच्छे हो सकते हैं, आप उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को वो चीजें अपने शब्दों के माध्यम से दिखा सकते हैं, अपने बातों के माध्यम से दिखा सकते हैं जो वो व्यक्ति खुद अपने बारे में, अपने आप के बारे में अपने आंखों से वो देखने में असक्षम है। यानी कि हमारे शब्द, यानी कि कुल मिलाकर के इस चीज को सोचने की, समझने की जरूरत है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो भी बातें ही करते हैं, और जो हमारे लीडर्स हैं वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे में उनमें क्या फर्क है, वो ऐसा क्या बातें करते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार ये बिजनेस करना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, कोई जादू कर दिया होगा? नहीं, उनके पास जो शब्द निकल रहा है मुंह से कि हमारे लिए कितनी फायदे की चीजें हैं, वो कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, तो वो शब्द तो ही होता है कि जो हमारे कानों में जाता है और वो हमें महसूस कराता है कि यार ये काम तुम्हें करना चाहिए। अगर एक ही शब्द को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, आप खुद सोच के देखो कि अगर कोई व्यक्ति है आपके घर में, मान लेते हैं कि कोई आपका बच्चा है, और उसको दो तरीके से बोलो, शब्दों का खेल है ये। हमारा कम्युनिकेशन शब्दों का खेल है। अगर बच्चे को बोलते हैं कि बेटा खाना खा लो, ठीक है, ये भी एक शब्द है, और मैं ये बोला वे खाना ठूस ले, है ना। आप लोग ध्यान देना, आप लोग मजे में मत लेना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ये दोनों शब्द हैं, खाने के लिए दोनों में बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद सोचे कि कौन सा शब्द आपको इम्प्रेस कर सकता है, कौन सा शब्द संस्कार पैदा कर रहा है, कौन सा शब्द उसको मोटिवेट कर सकता है, कौन सा शब्द उसको मोटिवेट कर रहा है खाने के लिए। दोनों ही शब्द है, दोनों ही शब्द में उसको खाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मेरे जितने भी सिल्वर या गोल्ड जिनका अनम्यूट रहता है, यानी कि जो लोग को होस्ट हैं, वो यस नो में जवाब देना प्लीज, जितेंद्र जी या और भी हमारे साथी हैं, कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो दो चीज मैंने अभी इस्तेमाल किया, जितेंद्र सर आप बताना कि फर्स्ट वाला सही था या सेकंड वाला सही था, खाना खा लो बेटा या खाना जो मैंने बोला था, फर्स्ट कौन सा वाला सही सही है। फर्स्ट हाँ वाला सही है। और ये इसलिए सही है क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों ही शब्द है, दोनों में आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब वो शब्द जो है कि उसके ऊपर क्या असर डालता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमें चुनना पड़ेगा। ये आपके शब्द और कम्युनिकेशन का खेल है ये, सही है। यानी कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ये सारा चीज आपके शब्दों का खेल है ये। मैं ऊपर वाले से रियली बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ये लाइन मेरे अपने बारे में ही है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आज मुझे एक ऐसा शब्द दे जो अपने शब्दों को बातों में तब्दील करके लोगों के दिलों में समा जाए। ये ध्यान देना दोस्तों, हर व्यक्ति को कुछ इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए या एक कामना करनी चाहिए, या उसके लिए चाहे वो किताबें पढ़े या संगत बदले, उसके पास ऐसे ऐसे शब्द होना चाहिए कि वो अपने शब्दों को अपने बातों में तब्दील करके लोगों के सामने जब वो बातें करे तो वो व्यक्ति एकदम कहने पे मजबूर हो जाए, यार आपसे बात करके मजा आ गया। मतलब रियली बता रहा हूँ मैं, आज मेरा किसी ने दिल जीता है तो वो आप है। आप भी चाहते हैं ऐसा, यस या नो? यस ये किसका खेल है, आपके बातों का, आपके शब्दों का खेल है या नहीं? यस ये Yes, सारे sir. शब्दों का खेल है ये, सही है। आप चाहें तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये शब्द ही तो होता है, ये कन्वर्सेशन ही तो होता है, ये कम्युनिकेशन ही तो होता है कि कौन से शब्द ऐसा बोला जाता है उस व्यक्ति को जो आतंकवादी बनने पर मजबूर हो जाता है। वो कौन सा शब्द है, वो कौन सी बातें हैं जो करने पर एक व्यक्ति जो है वो पुजारी बनने को तैयार हो जाता है, सही है। ये सारा कम्युनिकेशन का ही खेल है कि आप कहाँ से क्या चीज सीखते हैं, आप अपने व्यक्ति को, अपने टीम को, अपने एसोसिएट को क्या बोलना चाहते हैं, क्या उसको बताना चाहते हैं, ये सारा शब्दों का खेल है। यानी आज जो सबसे ज्यादा जो मैं दबाव डाल रहा हूँ, मैं आप सभी लोग ध्यान देना कि हमारे पास शब्द है तो हम ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा हम बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा हम समझा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है, यह बिजनेस कैसे किया जाए, ध्यान देना, यह बिजनेस कैसे किया जाए। अगर आप लोगों को यह समझा सके तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यह सिर्फ आपके शब्द और कम्युनिकेशन का से संभव है। यानी कि आप समझना इस चीज को कि आप अगर ये बिजनेस समझा सके, समझाने का मतलब क्या है, शब्दों का इस्तेमाल करना और कम्युनिकेट करना, यानी बातचीत करना।
अगर आप उससे बातचीत करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं और आपके पास एक से एक टॉप क्लास के शब्द हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले अभी विनोद सर भी जैसे आप लोग बोल रहे थे कि अपनी टीम के सामने हमें किस तरीके से बातें करनी है, क्या बोल सकते हैं उनको मोटिवेशन के लिए। जैसे ये मेरे टीम का चीता है, ये मेरे टीम का साहसी मतलब जो है एसोसिएट है, ये एक बिजनेस पार्टनर हमारे लिए बहुत ही दमदार, ये टाइगर है ना, ये बब्बर शेर है। ये क्या, ये शब्द है, हम उसको भेड़िया भी बोल सकते हैं, आप डॉगी भी बोल सकते हैं, वो भी तो जानवर ही है। लेकिन फिर भी आप सोचो कि मतलब बब्बर शेर क्यों बोल रहे हो, वो भी तो जानवर ही है। आप समझने की कोशिश करना, कुछ शब्द, कुछ उदाहरण जो है कि हमारे को मोटिवेट करती है। जबकि डॉगी भी जानवर है और शेर भी जानवर है, तो शेर से आप मोटिवेट हो जाते हैं, डॉगी से डिमोटिवेट हो जाते हैं। समझने की जरूरत है, चुनने की जरूरत है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सही है। आप बात करते हैं जैसे नीचे लिखा हुआ, यह सिर्फ आपके शब्द और कम्युनिकेशन का से संभव है। तो ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन का ही खेल है और हमारे शब्दों का खेल है। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। कैसे? मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं एक बच्चे का पिता बना तो वहां से भी मैं एक कम्युनिकेशन मेरा बिल्ड हुआ। कैसे? क्योंकि मेरे जीवन में मैंने कभी बेटे के साथ कम्युनिकेट करने का कभी एक्सपीरियंस थोड़ी था, लेकिन जब बेटा आया तो एक नया एक्सपीरियंस मिला कि अब इसके साथ मुझे क्या बातें करनी चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, क्या बात करूं कि इसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, क्या बोलना चाहिए मुझे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी इसकी संस्कार काफी अच्छी होगी, ये मोटिवेट रहेगा, ये खुश रहेगा, ये मेरे बातों को मानेगा, मैं क्या बोलूं मैं, है ना, ऐसी कौन से बातें करूं इससे। ये सब भी सीखने का एक मौका मिला। और हर जगह से सीखने वाला व्यक्ति हर जगह से सीख सकता है। आप सोचो, ये कम्युनिकेशन का ही तो खेल है। क्या आप अपने शब्दों को हर व्यक्ति से एक ही जैसा आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं। अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक तरीका अलग है कि पेरेंट्स से कैसे बात करना है। और वहीं पे अगर कोई आपका दोस्त है जिसके साथ उठते बैठते खेलते कूदते, उसके साथ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वही अगर कोई व्यक्ति है जो आपके कंपनी में आपका बॉस हो सकता है, उसके साथ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपका पड़ोसी, उसके साथ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सारा कम्युनिकेशन शब्दों का ही खेल है कि आप किसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान देना, ये सिर्फ शब्दों का ही खेल है कि एक शब्द आदमी को मारपीट करने पे मजबूर कर देता है और एक शब्द आदमी को प्यार करने पे मजबूर कर देता है। ये शब्द ही है कम्युनिकेशन में कि अगर एक लड़का, आप सोच के देखो कि एक लड़की को प्रपोज करता है और वो बोलता है, अबे सुन, मुझसे प्यार करेगी क्या, तो वो भी एक शब्द ही है। लेकिन एक तरीके से वो भी बोल सकते हैं जो आप लोग फिल्मों में देखते हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो एक कहने का मतलब ये है कि कैसे प्रपोज करता है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो सारा शब्दों का ही खेल है। आप सब जानते हैं कि अगर गलत तरीके से हम प्रपोज करेंगे तो क्या उसको लाइक करेगी? नहीं करेगी। लेकिन उसका तरीका सही होगा तो एक बार, दो बार, तीन बार वो प्रयास करने से वो फिर वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ शब्दों का खेल है। कैसे आप बोलते हैं, ये सारा चीज शब्दों का खेल है। आपका कम्युनिकेशन पूरा टिका हुआ है शब्दों के ऊपर, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पिता से बोले कि पापा मेरे को पैसा दे दियो, कुछ खर्चे उर्चे हैं, ठीक है, और टाइम मत बर्बाद करना, बिल्कुल भी पैसा टाइम से दे देना, ये भी एक तरीका ही है, ये भी एक शब्द ही है। और आप ये बोले पापा मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर संभव हो तो कुछ पैसा मुझे इंतजाम कर देना और वो काम बहुत जरूरी है पापा, तो ये भी एक शब्दों का ही खेल है। यानी कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी बिल्कुल ये चीजें आप यहाँ से अगर सीख चुके हैं तो आप अपने प्रोस्पेक्ट, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि आप अपने बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये बताने में सक्षम है, बता सकते हैं, तो आप यहाँ से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन का ही खेल है। कई लोग सोचते हैं कि यार आप जो करते हैं वही तो मैं भी करता हूँ, प्लान तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन आप सोच के देखना दोस्तों कि हमारे बातों से ही कई हमारे साथी इस चीज को महसूस किए होंगे और आपको इस तरीके का फीडबैक भी मिलता होगा अपने गेस्ट से कि रियली सर आज मजा आ गया आपसे बात करके, और 100% सर आपको देख करके नहीं, ये बिजनेस में जरूर करूंगा, क्योंकि सर आज आपने जो बातें समझाई है और जो बोला है आपने, मेरे दिल को छू गया है और ये बिजनेस मुझे कहाँ तक ले जाएगा मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ आपके वजह से, आपके बातों की वजह से मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूं मैं और इस बिजनेस को मैं करना चाहूंगा। कई लोगों को ऐसा फीडबैक मिला है। कोई व्यक्ति है जो यस नो में जवाब देगा कि किसको मिला इस तरीके से? यस सर, मिला है ना? मिलता बिल्कुल। है। और कई लोगों को
इस तरीके का फीडबैक नहीं मिलता है कि आपके बातों में मजा नहीं आया, आप बड़ा अजीब सा बोलते हो, नहीं मिलता है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है, समझ लेना वहां पे कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी आदमी डायरेक्टली नहीं बोलता है कि यार क्या बकवास कर रहा है, नहीं बोलता है, लेकिन वो व्यक्ति पीठ पीछे वो समझ जाता है कि यार इसको खुद अच्छे तरीके से बोलने तो आता नहीं है, मुझे समझा नहीं पाता है। समझाने का मतलब ही है ये स्किल, कौन सा, कम्युनिकेशन स्किल। आप सही तरीके से बोल सकते हैं तो व्यक्ति समझ सकता है आपके मैसेज को, आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो समझ सकता है, सही है। और आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो नहीं समझता है, और ना समझने का मतलब वो डिसीजन नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों का ही खेल है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसकी भी दिक्कत होती है। ये नहीं है कि आप ही की सिर्फ दिक्कत है जिसके वजह से वो समझ नहीं रहा है, उसकी भी दिक्कत होती है, सही है। तो अभी क्या है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बातों को प्रेजेंट करने में, अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में, उसको समझाने में। किसी भी व्यक्ति को इसकी जरूरत है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, अपने बातों को रखने के लिए उसको सीखना पड़ता है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर विश्वास करे, तो वह सिर्फ आपके शब्द और आपके कम्युनिकेशन से ही संभव है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास जमाने के लिए क्या चाहिए होता है। क्या आज के जमाने में आप जैसे बजरंगबली ने किया था, सीना फाड़ करके राम सीता को दिखाया था, क्या पॉसिबल है? नहीं। ये सारा कम्युनिकेशन है कि आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, कौन से बातों का आप इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं आप। ये सारा चीज वो व्यक्ति सुन रहा है, वो देख रहा है, और उसी से वो विश्वास करता है कि आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है। आपके ऊपर विश्वास करने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपका आचरण क्या बोल रहा है, मुंह से जो चीजें निकलती है। अभी आप ध्यान देना कि मुंह जो होता है एकदम बंद ताले के तरीके से होता है, सही है, और वो एक शटर पे लगा हुआ है, और जैसे खुलता है वो शटर, वो ताला, तो ही पता चलता है ये कचरे का ढेर है या सोने का दुकान, सही है। तो ये मुंह ऐसा चीज है कि जो इसके अंदर से चीजें निकलती है, उसी से साबित हो जाता है कि आप कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं। शब्दों का खेल है, कैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे मार्केट में, सही है। सफलता की सबसे बड़ी चाबी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। यानी कि अगर कोई हमारे साथी यहाँ पे सोच रहे होंगे, यार ठीक है ट्रेनिंग में बता रहे हैं कि शब्दों का खेल है, अच्छा बोलना अच्छी बात है, अच्छे बोलने से हम बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, पर पता नहीं मेरे से नहीं होता है, तो सिर्फ इसका सिर्फ एक ही बड़ा चाबी है, और वह है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हर हालत में इस चीज को सीख सकता है, हर हालत में उसके पास ये नॉलेज आ सकता है। सीखना बड़ी चीज नहीं है, सीखना अगर हम बंद कर देंगे किसी भी सेक्टर में, तो ये एकदम श्योर है कि आप आज नहीं तो कल फेल हो जाएंगे, और फेल वही व्यक्ति होता है जो सीखना बंद कर देता है। तो मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ इस सारी स्लाइडों के माध्यम से कि कम्युनिकेशन यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप बोल सकते हैं, और आप बोलना अगर समझ जाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना आप सीख जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं ये काम क्यों करना चाहिए, आप मेरे लिए अतुल्य हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप मेरे लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए मुखिया ही नहीं है, आप अपने परिवार के लिए आप सब कुछ है। अगर आप चाहें एक डिसीजन से अपने पूरे परिवार को खूबसूरत बना सकते हैं, उनकी जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सर आपका एक प्रयास, आपका एक मेहनत कई घरों में चूल्हा जला सकता है सर, कई घरों में रोशनी भर सकता है, कई लोगों को एजुकेट कर सकता है सर। आप चाहें तो हमें इस तरीके से बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को इम्प्रेस करता है। अब जैसे कि देखिए हर जगह पे मेरे टीम की अगर मैं बात करूं तो एक समय था जब मेरे टीम में सिर्फ मेरे से कमाने खाने वाले लोग जुड़े करते थे, उनसे हम बातें करते थे। लेकिन आज वो भी समय है कि मेरे टीम में मेरे पिता समान लोग भी ज्वाइन करते हैं, यहाँ तक कि मेरे दादा समान भी लोग आ चुके हैं अब तो। कल आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा कि मैं मतलब जो है कि एक सर के घर पे गया था, वो आर्मी रिटायर्ड व्यक्ति हैं, 70 ईयर ओल्ड, और उनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो बहुत ही जल्दी हमारे सिस्टम में आने वाले हैं, श्रीमद् भगवत गीता लेकर के। तो वहां पे भी एक नई चीजें मुझे सीखने का मौका मिला। जैसे मैं अपने बराबरी के लोगों के साथ में बात करता हूँ, क्या मैं 70 ईयर ओल्ड के साथ में वैसे ही बात करूंगा? यस या नो? नहीं बात करूंगा। वहां पे मेरा तजुर्बा अलग होता है, बिल्कुल ही। वहां पे जो सीखता हूँ, वहां से जो तजुर्बा मिलता है वो बिल्कुल ही अलग होता है।
एक बहुत ही अजीब तरीके से मुझे तैयारी करनी पड़ती है कि मैं उनसे क्या बात करूं मैं, और उस व्यक्ति से क्या बात करूं जो एक किसी कंपनी में बहुत ही लो लेवल पे वर्क कर रहा है, उससे मुझे अलग तरीके से बात करना पड़ता है, अलग तरीके से समझाना पड़ता है। एक वो व्यक्ति जो किसी स्कूल का टीचर है, उससे अलग तरीके से बात करना पड़ता है। एक वो व्यक्ति जो किसी होटल का ऑनर है, मालिक है, उससे अलग तरीके से बात करना पड़ता है। एक वो व्यक्ति जो कहीं किसी कंपनी में इंजीनियर है, उससे अलग तरीके से बात करना पड़ता है। मैं सबको एक ही झोली में तौल नहीं सकता, मैं एक ही तराजू पे नहीं रख सकता मैं। यानी कि इस बिजनेस में हमें सीखने की जरूरत है। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, कई हमारे साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम्युनिकेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सबको एक ही जैसा डील कर देते हैं, सबको एक ही जैसा बोल देते हैं, है ना, आप ये कर लो, आप वो कर लो, है ना, आप ऐसे करो ना, क्या दिक्कत है आपको, ऐसे सीखो, कोई समस्या है आपको। तो ये बातें हम बोल सकते हैं, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, ये चीजें हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एक ही बात है, हमें किसी को सिखाना है, हमें किसी को साइन करना है कि आप ये चीज करो, हम उसको बताना चाह रहे हैं, लेकिन उस बताने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, 2 3 4 तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक ही चीज को हमें 2 3 तरीके से बताना पड़ सकता है। ये सारा कम्युनिकेशन का खेल है और शब्दों का खेल है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे बढ़िया तरीके से, वो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, और वो व्यक्ति फिर आपके संस्था में आने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों को पैसे से प्यार नहीं है, कई लोगों को इंसानों से प्यार है। अगर उसको एक अच्छा इंसान मिल जाए ना, तो वो ये बोलेगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन सर आप मुझे अच्छे लगे, और इसके वजह से ये काम करना चाहूंगा। आपके जैसे लोगों के संपर्क में मैं रहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मिलता, खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं है और उसको बिजनेस भी इत्तेफाक से अच्छा नहीं लग रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो व्यक्ति क्यों आना चाहेगा, जरूरत ही नहीं है, वो नहीं आएगा वो। तो यानी कि हर जगह पे आज मैं भी, चाहे हमारे और भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस मामले में सीखते हैं। और जो लोग सीख नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शब्दों की बहुत कमी होती है। आज भी उन्होंने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल बिता चुके हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो खुद इस तरीके से होगा वो महसूस कर पाएगा कि ये शब्दों की ही तो कमी है कि वो अगले व्यक्ति को समझा नहीं पाता है, जिसके वजह से आज भी उसके पास एक बड़ी टीम नहीं है। समझा नहीं पाता, अपने बातों को रख नहीं पाता है, वो रख ही नहीं पा रहा, अगला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं आपके बिजनेस में क्यों आऊं। और वो बिजनेस की पूरी हकीकत बता दिया, कंपनी ये है, कंपनी वो है, कंपनी इतने साल से चल रही है, कंपनी के इतने मालिक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, सब बता दिया उसने, फिर भी क्यों नहीं कर रहा है, क्या बोला आपने उसको। ये शब्दों का ही खेल है। जो कहते हैं कई लोग कि मैंने आज सर 20 लोगों को कॉल किया, एक एक व्यक्ति ने भी एक्सेप्ट नहीं किया मेरे इनविटेशन को, क्या बोला आपने उसको, कौन सा गुनाह कर दिया आपने, आपसे कोई दुश्मनी था उसको, नहीं, शब्दों का खेल था, क्या बोल रहे हो आप। और मैंने जैसे बता दिया, प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आदमी इनविटेशन करने का तरीका, प्लान करने का तरीका और अपने किसी भी बातों को प्रेजेंट करने का तरीका अगर वो प्रैक्टिस करता है, सीखता है, कितने लोग मानते हैं कि इम्पॉसिबल, वो सीख ही नहीं सकता वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने से। कोई बताएगा। बिल्कुल सीख सकता है सर। सीख सकता है। मैं कहता हूँ कि किसी चीज को सीखने में मुझे 1 महीना लगता है, आपको 1.5 महीना 2 महीना लग जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। पूरी जन्म लग जाता है क्या एक चीज को सीखने में, नहीं लगता है। किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लग सकता है, मानते हैं, होता है, ये वेरिएशन होता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है, किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी टीचर ने ये नहीं बताया है कि आप कुछ भी कोशिश कर लो आप सीख नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर लो, कहीं पे भी नहीं लिखा। और ये बड़े बड़े सफल व्यक्ति ने बोला इस बात को कि आपके प्रयास में ही सफलता है। प्रयास करेंगे तो, जैसे आप लोगों ने वो स्टोरी जानते हैं जो हमारे हिंदी के किताबों में होता है। कोई सुनाना चाहेगा। करत करत अभ्यास से चढ़मत वही सुजान, रसरी अवध जात से सिल पर पड़त निशान। ये आप सभी लोग जानते हैं। एक रस्सी से एक पत्थर पे निशान पड़ जाना, वाओ, आप सोच के देखें। एक मुझे, हालांकि मुझे पता नहीं है कि मेरे बुजुर्ग जैसे बताते हैं कि कहीं पे कोई मंदिर है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इसीलिए मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ कि वो मंदिर कौन सा और कहाँ पे है। तो वहां पे शिवलिंग बहुत लंबा हुआ करता था, लगभग लगभग जो है कि वो 4 साढ़े 4 फीट लंबा शिवलिंग हुआ करता था। अब आप सोच के देखें
कि दोस्तों वहां पे इतने ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं, इतने ज्यादा भक्त जाते हैं उस मंदिर में कि वो सिर्फ छू करके जो नमस्ते करते हैं ना, छूना आप लोग जानते हैं कि जो छू करके नमस्ते करते हैं, तो इतना ज्यादा वहां पे लोग जाते हैं सिर्फ छूते 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 वो लगभग 5 इंच का बचा हुआ शिवलिंग, यानी छूने से वो कितना मतलब घिस चुका है पत्थर। वो मतलब पत्थर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिवलिंग भी एक पत्थर से ही बना होता है, ठीक है। वो घिस चुका है, यानी कि एक प्रयास से क्या हो सकता है कि एक जगह पे, किसी एक जगह पे आप देखना पत्थर पे भी अगर एक पानी का बूंद कंटिन्यू महीनों महीनों सालों सालों अगर टपकता रहे, एक बूंद, ओनली वन, ठीक है, एक बूंद अगर वो टपकता रहे, तो वहां पे एक दिन सुराख हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। हम तो इंसान है यार, चमड़े का बने हुए, पत्थर भी नहीं है। आप सोचने की जरूरत है ये कि आपके प्रैक्टिस से क्या हो सकता है। अगर आपने एक बार ये तैयारी कर लिया तो आप अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार का इतिहास बदल सकते हैं। आपके एक तैयारी पे पूरा परिवार जो है कि आश्रित है, वो इंतजार में है कि मेरा बेटा कब तैयार हो जाएगा, मेरी बहू कब तैयार हो जाएगी, मेरी बेटी कब तैयार हो जाएगी इस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, वो इंतजार में है। और आप अगर अपनी तैयारी एक बार बढ़िया तरीके से कर लिए तो ये काम शानदार हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी हमारे सज्जन इस पैनल पे अभी हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जन्म से कोई भी चीज नहीं आती है। अगर आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं तो आप बोल सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो आप आगे सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, और आप सीखने के लिए अगर आप तैयार हो तो हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। आप चाह देंगे तो ये हो सकता है। और आपने बहाने को अपने सामने रख दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ कोई भी गुरु इस बिजनेस में हो आपको सिखा नहीं सकता है, चाहे वो गुरु कुछ भी हो, सिखा नहीं सकता अगर आप तैयार नहीं है तो। और आप तैयार हैं तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने वाला व्यक्ति हर किसी से सीख सकता है। मैंने पहले ही बताया था कि आज हर माहौल से सीखने को मौका मिलता है, हर किसी से सीखने को मौका मिलता है। तो मैं अपने बातों को यहीं पे विराम करना चाहता हूँ मैं, और मेरे पास यही सारी चीजें थी जिससे मैं बातचीत करना चाह रहा था मैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने शब्दों को तोल मोल नहीं कर पाते हैं, हर किसी से एक ही जैसा बोल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अपने आप में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। ये सुधार हम सारे लोग करेंगे, और आई होप जितने भी हमारे पार्टनर्स इस पैनल पे हैं वो अपने में अपने लिए सुधार करेंगे, अपने सफलता के लिए सुधार करेंगे। और अपने बातों को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड। और अपने ग्रेट पर्सनालिटी, अभी फिर से मैं उसी ग्रेट पर्सनालिटी को मैं कॉल करना, टिकना पड़ेगा आपको। अगर आप टिकेंगे तो आप कहें